question for the exercise number 14.5 is question number 3। यहाँ पे भी आपको बाइसेक्टर ही ड्रॉ करना है, बट इसके अंदर आपको थोड़ा डिटेल में दिया है, कुछ उसके अंदर क्वेश्चंस है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। अच्छे से ध्यान देना, एकदम सिंपल है, जैसे अपने क्वेश्चन 1 और 2 किए सिमिलर उसके जैसे ही क्वेश्चंस है, बट उसके अंदर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है। ओके, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई का आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और उसका आपको लेंथ दिया है 10.3, whose length is 10.3 सेंटीमीटर। ये आपको पहले कंस्ट्रक्ट करना है। एक्स वाई आपको लाइन सेगमेंट फॉर्म करना है 10.3 सेंटीमीटर का। देन नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बोला है, दो क्वेश्चंस है उसके अंदर एडिशनल। टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। जब आप बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे उसके ऊपर आपको कोई पॉइंट लेना है P बाइसेक्टर के ऊपर। ओके, देन एग्जामाइन Px इक्वल टू Py। तो Px इक्वल टू Py होता है, वो आपको चेक करना। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ xy। मिड पॉइंट मींस मिडल पॉइंट, जो दो पॉइंट्स है उसको मिडल पॉइंट जो होता है वो इसको दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, वो है मिड पॉइंट। ओके, तो इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ xy, xy का मिड पॉइंट है M, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ्स ऑफ mx एंड xy। ओके, ये दो एडिशनल क्वेश्चंस है उसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं वन बाय वन, अच्छे से ध्यान देना। ओके, सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमें पहले लाइन सेगमेंट फॉर्म करना है। ओके, क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ xy whose length is 10.3। बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं 10.3 सेंटीमीटर का। ओके, आपको स्केल से अच्छे से ध्यान से लाइन सेगमेंट फॉर्म कर देनी है। 10.3 सेंटीमीटर आपको उसके अंदर लेना है। आपको क्वेश्चन में ही नोट डाउन करके बोला है कि 10.3। ओके, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कंपास का यूज करके विद द हेल्प ऑफ कंपास का हम लेंथ क्या लेंगे, मोर देन हाफ। क्या लेंगे, मोर देन हाफ। तो मैं यहाँ पे मोर देन हाफ मेजर ले लेता हूं और क्या करूंगा, दो आर्क लगाऊंगा फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको जो ड्रॉ करना है उसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दो आर्क लगा दूंगा, सेम मेजर y के ऊपर भी, सेंटर y को लेके मैं यहाँ पे भी एक आर्क लगाऊंगा। ओके, तो ये जो दो आर्क है वो एक दूसरे के साथ कोई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। वो पॉइंट को मैं नेम दे देता हूं पॉइंट P एंड पॉइंट Q, या उसके अंदर कोई भी हम उसको नेम दे सकते हो, PQ AB, कोई भी उसके अंदर आप नेम दे सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसको मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। सॉरी, लाइन नहीं, जो दो पॉइंट्स है PQ उसको मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन। तो ज्वाइन PQ। ओके, मैं यहाँ पे A भी लेता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है P जो उसके ऊपर आपको मार्क करना है। मैं यहाँ पे ले रहा हूं A एंड B। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला है, जो आपको क्वेश्चन है वो देखो, टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉ। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। अभी उसके ऊपर आपको क्या करना है, पॉइंट लेना है। पॉइंट मैं लेता हूं पॉइंट P। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेक एनी पॉइंट P। आपको एग्जामिन करना है कि Px इक्वल टू Py होता है। तो सबसे पहले Px और Py को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। Px और Py को सबसे पहले ज्वाइन करो। just like that।
ओके, px और py को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन। अभी हम क्या करेंगे कि px इक्वल टू py है कि नहीं है वो चेक करेंगे। तो आप उसके लिए डिवाइडर या कंपास का यूज करके भी कर सकते हो। कि क्या करो कि px का जो लेंथ है वो मेजर करो, पहले px का जो लेंथ है वो मेजर करो। सिमिलरली py का आप मेजर करो तो वही लेंथ के ऊपर आता है। यस, तो क्या हुए, दोनों जो हमने जो ड्रॉ किए थे px और py वो दोनों कैसे है, इक्वल है। जो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं, px इक्वल टू py है कि नहीं है, वो आपको चेक करना। ओके, यस, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ xy, मिड पॉइंट मींस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो xy है, उसको पॉइंट m के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, ये है मिड पॉइंट m, जो दो इक्वल पोर्शन में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट। ओके, ये m क्या पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ्स ऑफ mx एंड xy। तो आप mx और xy के बारे में आप क्या प्रूव कर सकते हो, क्या बोल सकते हो उसके बारे में। तो आपको क्लियरली पता है m क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये दो इक्वल पोर्शंस हुए, ये दो क्या हुए, इक्वल पोर्शन हुए। कोई भी लाइन है xy लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट m है, तो ये उसका क्या हुआ, हाफ। ओके, ये दो हाफ हाफ होंगे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि mx है वो xy का क्या है, हाफ है। ओके, क्लियर। एक बार फिर से, ये m मिड पॉइंट है, इसकी वजह से ये दो क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। दो पार्ट मींस ये हाफ और ये दूसरा हाफ, मींस दो हाफ में वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। इट मींस ये जो mx लेंथ है वो xy के क्या है, हाफ है। ओके, तो उसके अंदर ये दो क्वेश्चंस थे जो एडिशनल थे, वो हमने क्लियर कर दिए। तो उसके अभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी हमें अच्छे से नोट करनी पड़ेंगी, तो अच्छे से ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 में हमने क्या किया था कि सिंपल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 10.3 सेंटीमीटर। ओके, स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट xy of 10.3 centimeter. Okay, yes, step 1. Now step 2, with the center x and y, with the help of us x and y, draw two arcs. Okay, with center x and y, draw two arcs which intersect with each other, at point A and B. Step 3, join A and B. A and B को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो therefore AB is perpendicular XY। ओके, AB जो लाइन सेगमेंट है वो XY को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये था हमारा स्टेप 3। नाउ स्टेप 4, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि मार्क पॉइंट P ऑन AB। ओके, तो मार्क a point P on AB and join PX and PY। join PX and PY ज्वाइन कर दिया है।
नाउ अभी जो आपको पूछा है वो जो दो एडिशनल उसके अंदर क्वेश्चंस थे वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पूछा है, टेक एनी पॉइंट P ऑन द, ये हमने कर दिया, एग्जामिन Px एंड Py। तो Px और Py को आप एग्जामिन करो तो क्या लिखेंगे हम, तो ऑन मेजरिंग Px एंड Py, Px and Py, we get Px is equal to Py। Px और Py क्या है, इक्वल है, जो हमने प्रूव किया। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ m is the midpoint of xy what can you say about the mx and xy। ओके, तो सिंपल, m is the midpoint or the midpoint of xy is n, therefore on measuring we get mx is half of xy। mx जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, xy का क्या है, हाफ है। ओके, तो ये जो दो क्वेश्चंस थे उसके अंदर एडिशनल, वो अच्छे से आपको ध्यान देने हैं, दोनों अच्छे से नोट डाउन कर लें। ओके, एकदम इजी है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, xy लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, देन उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने आगे भी उसके क्वेश्चंस किए हैं, देन पॉइंट P लिया है उसके ऊपर, वो जो पॉइंट P है ओके उसको ज्वाइन कर दो Px एंड Py, उसको आपको मेजर कर लेना है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर और कंपास। ओके, तो आप उसको मेजर कर लोगे तो आपको इक्वल मेजर आएंगे। देन आपको बोला है कि m क्या है, उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो वो इसको दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा, या आप इसको मेजर भी कर सकते हो। अगर आपको xm और ये xy है उसको मेजर करके तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि xm है, mx है, वो xy का क्या है, हाफ। ओके, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर आपको एक लेंथ, जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ दी है 12.8 सेंटीमीटर। ओके, और उसको आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे, तो सिंपल ये, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम एक लाइन फॉर्म करेंगे, लाइन सेगमेंट फॉर्म करेंगे 12.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 12.8 सेंटीमीटर का हम लाइन सेगमेंट फॉर्म करेंगे। तो आपको आपके पास जो स्केल है उससे 12.8 अच्छे से मेजर कर लेना है। ओके, 12.8 मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा सकूं इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा लेंथ लिया है, बट आपको स्केल अच्छे से मेजर करके 12.8 ही लेना है उसके अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सिंपल स्टेप हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, मैं आपको समझाता हूँ क्या करेंगे हम। 12.8 यहाँ पे आपको कोई भी नेम दिया नहीं है तो आप उसके अंदर कोई भी नेम ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ AB। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे। देन वो जो 2 पोर्शन आए उसको भी पोर्शन में डिवाइड करेंगे। ओके, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे सपोज कोई लाइन सेगमेंट है, उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब उसके भी हम 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, ऐसे ये 4 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूं ये जो हमारा
लाइन है उसको मैं सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंपास का यूज करके कंपास का लेंथ मैं ले रहा हूं यहाँ पे मोर देन हाफ। ओके, मोर देन हाफ ले रहा हूं और एक आर्क लगाऊंगा। ओके, सिमिलर पॉइंट बी से मैं आर्क लगाऊंगा। सेम लेंथ लेके यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आर्क इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल वो आर्क है वो थोड़ा आपको उसका लेंथ बढ़ा देना है, जस्ट लाइक दैट। तो ये जो है वो आप क्लियर देख सकते हो कि कोई पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब ये इसको ज्वाइन कर दो, ये जो दो पॉइंट्स हैं। ऐसे उसको क्या कर देना है, ज्वाइन। ओके, क्लियर। नाउ ये जो AB है वो कोई पॉइंट उसका भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, O। ओके, लाइन सेगमेंट AB को ये जो है वो O के ऊपर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, देन अभी हमें क्या करना है, AO जो लाइन सेगमेंट है अभी उसका हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सिमिलर OB उसका हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सिंपल वही मेथड क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास का लेंथ हम AO है, AO उससे जो हाफ मोर देन हाफ लेंगे, AO का मोर देन हाफ लेके हम आर्क लगाएंगे। ओके, अच्छे से नोट डाउन करना, एकदम इजी है। AO का ये मोर देन हाफ, उससे मैं यहां पे आर्क लगा रहा हूं। ओके, सिमिलर अभी O के ऊपर से आर्क लगाएंगे, पॉइंट O। ऐसे तो यहां पे भी दो पॉइंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ, ये जो आर्क है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो दो आर्क है उसको आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, सिंपल। ओके, ये जो है वो AO को, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो बाइसेक्टर है वो AO को पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सिमिलर OB के हम OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सिमिलर क्या करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ कंपास, OB है उससे मोर देन हाफ क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे विद द सेंटर O एंड B। सिमिलर B के ऊपर से आर्क लगाएंगे। ओके, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, वो जो दो आर्क है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, क्लियर देख सकते हो। तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है Q के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि आपका जो लाइन सेगमेंट था 12.8 सेंटीमीटर का, वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब क्लियर देख सकते हो AB, PO, OQ एंड QB। आप उसको मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा, इसका मेजर आपका सबका ये जो लाइन सेगमेंट है वो सबके मेजर्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। AP,
पीओ, ओक्यू और ओबी के सबके मेजर कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। आप उसको मेजर करोगे तो उसके मेजर होंगे 3.2 सेंटीमीटर उसका मेजर होगा। ओके, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करने के बाद आपको AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो O के ऊपर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा बाइसेक्टर। ओके, देन सिमिलर AO जो आया आपका, उसको आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, वो P के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलर OB लाइन सेगमेंट है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो वो Q के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, क्लियर। और ये जो लाइन सेगमेंट है वैसे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, AB, PO, OQ एंड QB। ओके, क्लियर। नाउ अभी हम उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर क्या क्या किया है। ओके, तो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of 12.8 सेंटीमीटर। 12.8 सेंटीमीटर का हमने क्या किया है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। देन स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे AB का। तो सिंपल, अभी हमें वो सब नहीं लिखना है जो हमने आगे वाले क्वेश्चन में लिखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या होंगे। ओके, आपको सिंपल, आपको क्वेश्चन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बोला हो तो आपको वो करना है, बट आगे आपको वो करना नहीं है। तो क्या आप सिंपल लिख सकते हो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, तो सिंपल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ड्रॉ perpendicular bisector of AB which meets at O। O के ऊपर क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा या मीट होगा। ओके, देन स्टेप 3, सिमिलर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO। ओके, तो ड्रॉ perpendicular bisector of AO या OA, okay, which meets AB, which meets AB at point P। P के ऊपर क्या होगा, मीट होगा। देन सिमिलर स्टेप 4, स्टेप 4 क्या हुआ, सिमिलर हम OB का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB या BOB उसके अंदर लिख सकते हो, OB which meet AB at point Q। Q के ऊपर वो मीट होगा। ओके, देन स्टेप 5 हमने क्या किया है, तो आप क्लियर देख सकते हो कि लाइन सेगमेंट AB है वो डिवाइड हो गया है 4 इक्वल पार्ट्स विथ पॉइंट P, O एंड Q से वो हो गया है। तो लाइन सेगमेंट is divided in four equal parts, by point
Q, P, O and Q. Okay, now therefore by actual measuring or a measurement we have AP is equal to PO is equal to OQ is equal to QB is equal to 3.2 सेंटीमीटर। ओके, मैंने अभी आपको बोला था कि AP, PO, OQ और OB वो सबके मेजर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे जब आप उसको मेजर करोगे। ओके, और वो होंगे 3.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या करना है, AB जो लाइन सेगमेंट है उसको 4 पार्ट्स में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और उसके स्टेप्स अच्छे से नोट डाउन करना। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर आपको भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना, मैं उसको आपको समझा दूंगा। ओके, और अच्छे से दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर